अस्सलाम वालेकुम भाई के न्यूज़ के वीलॉग के साथ मैं हूं इमरान खान। और आज के वीलॉग में हम बात करने जा रहे हैं एहसन इकबाल के इंसिडेंट के हाल से। अगरचे इंसिडेंट को थोड़े दिन गुजर चुके हैं, लेकिन ताज़ा डेवलपमेंट ये है कि उस फैमिली ने जा कर के माफ़ी मांगी एहसन इकबाल से बकौल एहसन इकबाल के। और ये कि वो शर्मिंदा है अपने इस फेल पे, ये कहा गया। और लेकिन मुझे ये बात हज़म नहीं हो रही। मेरा उस बारे में ये ख्याल है और कुछ और सहाफ़ियों ने भी इस हवाले से बात की, लेकिन मैंने जो अपनी हवाले से जो मैंने रिसर्च की और जो मेरा मेरा तज्ज़िया है वो ये है कि इस फैमिली को सरकारी ज़राए इस्तेमाल करके एहसन इकबाल तक पहुंचाया गया और फैमिली को कहा गया कि अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो फिर आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जब ज़ाहिर है एक फैमिली जो कि शरीफ लोग हैं, डिसेंट लोग हैं, उनको जब आप थाना कचहरी की धमकी देंगे, कानूनी कार्रवाई की धमकी देंगे, तो फिर वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे। और ये ऐसे नहीं है कि जैसे बताया जा रहा है, तस्वीर का दूसरा रुख भी हमें देखना चाहिए। और दूसरा रुख मुझे तो यही नज़र आ रहा है बज़ाहिर कि इस फैमिली को डरा-धमका के किसी तरह मजबूर करके जो है वहाँ तक लेकर गए और उनसे ये बयान दिलवाया गया। लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं इस वक़्त उस्मान नसीर अब्बासी, जो कि मुख्तलिफ़ मौक़िफ़ रखते हैं। इनका कहना ये है कि हो सकता है उस फैमिली को वाक़ई एहसास हो गया हो, हमें इस तरह नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी सियासत है और पाकिस्तानी सियासत के अगर माज़ी को और हाल को देखा जाए और अब जो कुछ हो रहा है, उसको अगर हम सामने रखें, तो जैसा मैं सोच रहा हूँ या जैसा मैं कह रहा हूँ, जो मेरा तज्ज़िया है, वो भी दुरुस्त हो सकता है। तो उस्मान अब्बासी, आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? बहुत शुक्रिया इमरान आपका कि आपने अहम मौज़ू पे बात की है। सियासत हमारे उमूमी रवैयों पे या हमारे रवैये सियासत पे किस कदर असरअंदाज होते हैं, ये दोनों सवाल अपनी जगह पे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मुझे ये लगता है कि सियासत हमारे उमूमी रवैयों पे और हमारे रवैये सियासत दोनों पे जो है वो असरअंदाज होते हैं। अब इस इंसिडेंट को लेके अगर देखा जाए तो मुझे ये लगता है कि मेरा ये राय है कि उस फैमिली ने जो किया, ज़ाहिरी बात है बाद में जाके उन्होंने उसको अपोलोजाइज़ भी किया एहसन इकबाल साहब के साथ। तो मुझे ये लगता है कि ये गलत हुआ है और तभी इस पे जो है ना वो इसको सेट भी किया गया है और इस पे माफ़ी भी मांगी गई है। और एहसन इकबाल साहब ने खुद बताया भी है कि मेरा पहले प्लान था कि मैं इस पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूँगा और मैंने नहीं भी करनी थी, लेकिन फिर भी वो फैमिली आई है। मुझे ये लगता है कि ये गुड गेस्चर है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी सियासत में गलत हो रही हैं। हमें लगता था कि 90 की दहाई में हमारी सियासत में बहुत ज़्यादा इस तरह की जो चीज़ें थी वो हो रही थी। फिर एक और उस पे एरा आया, एक और दौर आया जिस पे हमें लगा कि चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। और अब जाके फिर ऐसे हमें ये फ़ील होना शुरू हुआ है कि अब जाके फिर जो है ना वो इस तरह की चीज़ें जो 90 की दहाई दहाई में जो सियासत में जो चीज़ें हो रही थी वो फिर होना शुरू हो गई हैं। तो उसमें ये बारिश का पहला कतरा आप समझ लें कि एक फैमिली से या कुछ लोगों से गलती हुई और उन लोगों ने उस गलती को वापस करने के लिए वो गए और उन्होंने जाके उस पे सॉरी किया। मुझे लगता है कि इसमें मतलब इसमें कोई ऐसी शक वाली नज़रों से इसको नहीं देखना चाहिए। शक वाली नज़रें इसलिए हैं यहाँ पर और इसलिए देखा जा रहा है। इंसिडेंट भेरा में होता है और मोटरवे पे होता है। फैमिली लाहौर की है, एहसन इकबाल नारोवाल के हैं। तो फैमिली के इतने रिसोर्सेज थे कि एहसन इकबाल तक पहुँच गए और इतना फ़ौरन उन्हें एहसास हुआ। ये माफ़ी सिर्फ, ज़रा आप सोशल मीडिया का ज़िक्र करते हैं बहुत ज़्यादा अक्सर अपनी बातों में, तो ये माफ़ी सिर्फ सोशल मीडिया पे एक वीडियो बना के भी डाली जा सकती थी कि जी हमने ये किया, हम इस पे माफ़ी चाहते हैं। उसके लिए एहसन इकबाल के घर तक मतलब कैसे वो पहुँचाया गया, कैसे किया गया। तो मुझे तो ये लगता है पुलिस इनके दरवाजे तक पहुँची, इन्हें कहा गया कि आप ये करें, आप हमारे साथ चलें, जाके एहसन इकबाल साहब के साथ बैठें, वीडियो बनाएँ, तस्वीरें बनाएँ, माफ़ी माँगें। अदरवाइज़ तो ये वीडियो पैगाम के ज़रिए भी ये काम हो सकता था। तो उन्हें मजबूर किया गया, साथ ले जाया गया और डराया-धमकाया गया, अदरवाइज़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और एहसन इकबाल का अपना भी बयान आया था कि मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा, लेकिन उसके बाद जब वो फैमिली वहाँ पहुँची तो मौक़िफ़ थोड़ा-सा तब्दील हुआ। तो नून लीग की सियासत को देखते हुए मेरा तो मौक़िफ़ अभी भी यही है कि ये सारा कुछ जो है ये करवाया गया है। मतलब इसमें ये कि ऐसा नहीं है जैसे कि हमें तस्वीर दिखाई जा रही है, ऐसे नहीं है। दूसरा रुख जो मैं कह रहा हूँ शायद ऐसा हो। देखें इमरान भाई मुझे लगता है कि जैसे वो वीडियो वायरल हुई थी, सोशल मीडिया आजकल एक बहुत बड़ा टूल बन चुका है और आप अपनी कोई भी कही हुई बात जो है वो मतलब आप विदिन आवर्स जो है वो आपकी वायरल हो जाती है। तो जैसे वो वीडियो वायरल हुई और जैसे वो मतलब
तो ऐसे ही उस फैमिली की तरफ से मुझे ये लगता है कि अगर एक बयान भी अगर उस फैमिली की तरफ से ऐसा आ जाता कि हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है, हमें पुश किया जा रहा है राज़ीनामे के लिए, या हमें कहा जा रहा है कि आप सॉरी बोलें, तो वो वीडियो भी उसी तरह वायरल हो सकती थी और उसके ऊपर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आ सकता था। लेकिन मेरे ख़्याल से मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है, और इसको जो है वो मेरी आपसे भी यही गुज़ारिश है, बाकी लोगों से भी, कुछ और लोगों ने भी, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कुछ पेजेस पे, और कुछ मैंने वीडियोस भी देखी हैं, कुछ लोग इस खदशे का इज़हार कर रहे हैं, लेकिन मेरी उन सबसे गुज़ारिश ये है कि इस हवाले से मज़ीद कोई ऐसी बात ना की जाए। ये बारिश का, मैं ये समझता हूँ कि पहला कतरा है, जो लोगों को फ़ील हुआ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम सब ने मिल कर के पाकिस्तानी जो एक समाज है, उसके रवैयों को बेहतर बनाना है, ख्वाह वो सियासत के ज़रिए से हो, या वह ख्वाह वो तालीम के ज़रिए से हो। ठीक है, आपके मौक़िफ़ की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। आप अपना मौक़िफ़ जो है ये रख सकते हैं, इख्तिलाफ़ राय रख सकते हैं, लेकिन ये है कि मुझे ये बात हज़म नहीं हो रही है, क्योंकि जो किरदार रहा है नून लीग का और जो पंजाब पुलिस का, उसे देखते हुए मैं अभी भी अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ। बहरहाल अब जो हमें देखने वाले हैं, उन्होंने फ़ैसला करना है कि वो इमरान मुझ भाई, आखिर में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आपकी जो बात है कि नून लीग के किरदार के हवाले से, या पंजाब पुलिस के स्पेशली जो नून लीग का एक है जो तर्ज़ हुक्मरानी रहा है, मुझे भी बेशुम मौक़े पे उससे इख्तिलाफ़ रहा है, और कोई उनसे माज़रत के साथ, नहायत माज़रत के साथ, कोई उनसे बईद भी नहीं है कोई ऐसा काम। लेकिन जब एक चीज़ देखें, आपको कुछ किसी चीज़ को साबित करने के लिए कोई ना कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए। मुझे इस बात से कोई इख्तिलाफ़ नहीं है कि माज़ी में नून लीग ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, जिससे लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। ठीक है, ऐसी हुई है, लेकिन अभी जब नहीं हुआ तो हमें उनको कम से कम इनको एप्रिशिएट करना चाहिए, दोनों पार्टीज़ को, मेरे ख़्याल से। चलें ठीक है जी, अब आपने फ़ैसला करना है। मेरी राय तो अभी भी वही है, मेरा मौक़िफ़ अभी भी वही है कि सारा कुछ जबरन करवाया गया, उस फ़ैमिली को ले जाया गया, और उस्मान अब्बासी का क्या इस बारे में राय है, मौक़िफ़ है, वो आपने सुन लिया। आप किससे इत्तेफ़ाक करते हैं, ये आपने हमें बताना है। आपकी नज़र में क्या सही है, क्या गलत है, ये आपने हमें कमेंट करके बताना है। आज के व्लॉग से इजाज़त दीजिए इमरान खान को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इमरान खान और उस्मान अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह निगहबान। हाफ़िज़ है कि जैसे वो वीडियो वायरल हुई थी, सोशल मीडिया आजकल एक बहुत बड़ा टूल बन चुका है, और आप अपनी कोई भी कही हुई बात जो है वो मतलब आप विदिन आवर्स जो है वो आपकी वायरल हो जाती है। तो जैसे वो वीडियो वायरल हुई, और जैसे वो मतलब, तो ऐसे ही उस फैमिली की तरफ से मुझे ये लगता है कि अगर एक बयान भी अगर उस फैमिली की तरफ से ऐसा आ जाता कि हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है, हमें पुश किया जा रहा है राज़ीनामे के लिए, या हमें कहा जा रहा है कि आप सॉरी बोलें, तो वो वीडियो भी उसी तरह वायरल हो सकती थी और उसके ऊपर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आ सकता था। लेकिन मेरे ख़्याल से मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है, और इसको जो है वो मेरी आपसे भी यही गुज़ारिश है, बाकी लोगों से भी, कुछ और लोगों ने भी, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कुछ पेजेस पे, और कुछ मैंने वीडियोस भी देखी हैं, कुछ लोग इस खदशे का इज़हार कर रहे हैं, लेकिन मेरी उन सबसे गुज़ारिश ये है कि इस हवाले से मज़ीद कोई ऐसी बात ना की जाए। ये बारिश का, मैं ये समझता हूँ कि पहला कतरा है, जो लोगों को फ़ील हुआ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम सब ने मिल कर के पाकिस्तानी जो एक समाज है, उसके रवैयों को बेहतर बनाना है, ख्वाह वो सियासत के ज़रिए से हो, या वह ख्वाह वो तालीम के ज़रिए से हो। ठीक है, आपके मौक़िफ़ की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। आप अपना मौक़िफ़ जो है ये रख सकते हैं, इख्तिलाफ़ राय रख सकते हैं, लेकिन ये है कि मुझे ये बात हज़म नहीं हो रही है, क्योंकि जो किरदार रहा है नून लीग का और जो पंजाब पुलिस का, उसे देखते हुए मैं अभी भी अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ। बहरहाल अब जो हमें देखने वाले हैं, उन्होंने फ़ैसला करना है कि वो इमरान मुझ भाई, आखिर में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आपकी जो बात है कि नून लीग के किरदार के हवाले से, या पंजाब पुलिस के स्पेशली जो नून लीग का एक है जो तर्ज़ हुक्मरानी रहा है, मुझे भी बेशुम मौक़े पे उससे इख्तिलाफ़ रहा है, और कोई उनसे माज़रत के साथ, नहायत माज़रत के साथ, कोई उनसे बईद भी नहीं है कोई ऐसा काम। लेकिन जब एक चीज़ देखें, आपको कुछ किसी चीज़ को साबित करने के लिए कोई ना कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए। मुझे इस बात से कोई इख्तिलाफ़ नहीं है कि माज़ी में नून लीग ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, जिससे लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। ठीक है, ऐसी हुई है, लेकिन अभी जब नहीं हुआ तो हमें उनको कम से कम इनको एप्रिशिएट करना चाहिए, दोनों पार्टीज़ को, मेरे ख़्याल से। चलें ठीक है जी, अब आपने फ़ैसला करना है। मेरी राय तो अभी भी वही है, मेरा मौक़िफ़ अभी भी वही है कि सारा कुछ जबरन करवाया गया, उस फ़ैमिली को ले जाया गया, और उस्मान अब्बासी का क्या इस बारे में राय है, मौक़िफ़ है, वो आपने सुन लिया। आप किससे इत्तेफ़ाक करते हैं, ये आपने हमें बताना है। आपकी नज़र में क्या सही है, क्या गलत है, ये आपने हमें कमेंट करके बताना है।
आज के व्लॉग से इजाज़त दीजिए इमरान खान को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इमरान खान और उस्मान अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के अल्लाह बाद हाफिज़, थैंक यू। 7:29 हुए हैं, तो ये ये साढ़े पूरा छः 7:29 पे पूरा जाएगा।